और छत्तीसगढ़ समेत 5 सीमावर्ती राज्यों में नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। सभी बड़े नक्सल लीडर सुरक्षा बलों के टारगेट पर रहेंगे। इनका प्रोफाइल बना लिया गया है। बस्तर आईजी ने बताया कि नक्सल संगठन के सभी बड़े लीडर के प्रोफाइल सुरक्षा एजेंसियों ने तैयार कर लिए हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा और महाराष्ट्र की सीमा पर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए जाएंगे। सेंट्रल आईबी और खुफिया विभाग के अधिकारियों ने अफसरों के साथ इनपुट शेयर किया है। नक्सलियों का साथ देने वाले, उन्हें हथियार और दवाइयां सप्लाई करने वाले, इनके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। आईजी ये भी बता रहे हैं कि फोर्स को फ्री हैंड दिया गया है। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े अफसर भी कोर नक्सल इलाके में जवानों के साथ रहेंगे। राज्यों की सीमा पर जल्द बड़ा ऑपरेशन नजर आएगा। जिला में अपडेट हो गई थी, उस हिसाब से हमारे जो 4 राज्य से जो सीमावर्ती राज्य है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, सभी 4 राज्य से बेहतर कोऑर्डिनेशन और तालमेल है। और सभी इंटरस्टेट बॉर्डर्स में काफ़ी हद तक हमारा जो नवीन कैंप्स स्थापित हो गए थे। अभी जसावापल्ली से लेकर पामेड़ तक जो एक्सेस में भी कैंप्स अभी स्थापित हो गए थे। और उसके साथ साथ जो उड़ीसा बॉर्डर में भी, पूर्व में भी काफ़ी हद तक हमारा जो बॉर्डर में डिप्लॉयमेंट 3-4 मॉड्यूल्स में भी जो हमने कार्रवाई की गई थी। आने वाले समय में भी जो भी व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से जो व्यक्ति या संगठन माओवादी के लिए काम करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी अभी प्रावधान है। छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा अधिनियम, यूएपी एक्ट और अन्य जितना भी जो कानूनी प्रावधान उसके सीधा आपको लिए चलेंगे जगदलपुर। सहयोगी श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, टारगेट की तरफ एक और कदम, या कहें कि अब टारगेट की तरफ एक बड़ा कदम। श्रीनिवास जी बिल्कुल, माओवादी खिलाफ जो लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं उसमें जवानों को लगातार सफलता भी मिल रही है। लेकिन जो टास्क दिया गया है जवानों को मार्च 2026 के, तो उसके पहले जो बचे बड़े माओवादियों के प्रोफाइल को सुरक्षा महकमा ने पूरी तरह से तैयार कर लिया है। और इनके नाम और पदों सहित ही इनाम की जानकारी सभी थानों, सभी कैंपों को भी सुरक्षा तो श्रीनिवास जिस तरह से जानकारी दे रहे थे, टारगेट जल्द पूरा करना है। और अगली खबर रायपुर से। रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर की दहशत फैल गई है। दरअसल पूरा मामला सड्डू कैपिटल सिटी का है। सड्डू कैपिटल सिटी फेज 1, यहां पर सियार देखने के बाद हड़कंप मच गया। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं। कुत्तों के आतंक के बाद अब सियार की दहशत है। इतना ही नहीं, कॉलोनी वालों का यह दावा है कि कई बार उन्होंने जंगली जानवर देखे हैं। और अंबिकापुर में 108 एम्बुलेंस में आग लग गई। देखते ही देखते पूरी एम्बुलेंस को इसने अपने चपेट में ले लिया। लखनपुर अस्पताल के पास ये 108 एम्बुलेंस खड़ी थी। कहा यह भी जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने, हो सकता है इसमें आग लगा दी हो, इसे फूंक दिया हो। लखनपुर थाना क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास की यह पूरी घटना। बालोद में चुनाव परिणाम के बाद सिवनी के ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। 9 वोटों से हारने के बाद प्रत्याशी के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। 250 वोट रिजेक्ट करने के मामले में ग्रामीणों ने दोबारा मतगणना की मांग की। काफी देर तक हंगामा होता रहा। पुलिस की समझाइश के बाद यह मामला शांत हुआ। कांकेर जिले में दूसरे चरण की मतगणना के बाद चौगेल गांव में जमकर हंगामा हुआ और इस हंगामे का एक वीडियो भी सामने आया। जीतने वाले सरपंच के पति से मारपीट की गई है। हारे हुए प्रत्याशी के समर्थकों पर मारपीट के आरोप है। उसका ये वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। कांकेर का ये वीडियो। इधर बलरामपुर में हाथियों के दल ने मचाया है जमकर उत्पात। कई गांव वालों के घर इन हाथियों ने तोड़ दिए। घर में सो रहे लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत है। इतना ही नहीं, न सिर्फ घर बल्कि खेतों में लगी सरसों की फसल को भी इन 12 हाथियों के दल ने नष्ट कर दिया। कोटी और जौराही इलाके में, कोटी और जौराही गांव में ये 12 हाथियों का दल लगातार
घूम रहा है। पूरा राई और घर तोड़ दिए बाने। शाम को हाथी आए थे 7 मुड़ा और 2 झके घर तोड़ दिए और राई सरसों जितना है सब नुकसान कर दिया। घर में क्या क्या रखा था? घर में धान था, मक्का था और बादाम था और साइकिल भी नुकसान हुआ है। सुकमा में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का सिलसिला शुरू हो गया। कोंटा ब्लॉक के नक्सल प्रभावित इलाकों में मतदान होना है। 18 मतदान केंद्र के लिए जो हेलीकॉप्टर है वो हेलीकॉप्टर से टीम भेजी गई है। MI-17 हेलीकॉप्टर से ये पोलिंग पार्टियां भेजी गई हैं। 23 फरवरी को पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होना है। धमतरी में एक दुकान से नकली नोट के जरिए सामान खरीदने की कोशिश हुई और बुजुर्ग दुकानदार ने जब नकली नोट को पकड़ लिया तो उसके साथ मारपीट की गई। बुजुर्ग दुकानदार पर गाड़ी की चाबी से हमला कर बदमाश फरार हो गए। कोतवाली थाना इलाके के आमा तालाब रोड का यह पूरा मामला। फोन नंबर देके दूसरे फोन न लगवाए लड़का, इनको बुलाओ गए तो आए 3-4 जने थे। आए और मेरे को कहे छोटे से बच्चे को तू ऐसे नहीं करेगा तब करेगा, वैसे करके मेरे को बोलना शुरू कर दिया। ऐसे मेरे छोटे बच्चे कैसे वैसे सिखाओगे तो आगे चल के क्या करेगा, ऐसे कह के बोला। उसके बाद मेरे भाई को मारा है, ऐसा है कह के मेरे को चाबी गुच्छा सीधा से मारा है। पुलिस ने शिकायत की है सर। रायपुर में गैंगस्टर अमन साहू की आज पेशी होनी है। अमन साहू को कोर्ट में पेश किया जाएगा। गंज थाना इलाके में डकैती की योजना बनाने का इस पर आरोप है और अमन साहू गैंग के बदमाशों की गिरफ्तारी हुई थी। झारखंड से इसे ट्रांजिट रिमांड पर लाया गया है और इसे झारखंड भी ले जाया जा सकता है। तो कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू को झारखंड ले जाया जा सकता है। अमन साहू को लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है। झारखंड में अमन साहू के खिलाफ 200 से ज्यादा केस दर्ज हैं। रायपुर में 2 अलग अलग थानों में गैंगस्टर अमन साहू पर केस दर्ज हैं। 14 अक्टूबर को रायपुर पुलिस इसे ट्रांजिट रिमांड पर झारखंड से लाई थी NIA कोर्ट में इसे पेश करने के लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गृहग्राम बगिया पहुंचे। CM साय अपना जन्मदिन मनाने के लिए जशपुर में अपने गृहग्राम बगिया पहुंचे हैं। जन्मदिन के मौके पर घर में सत्यनारायण की कथा हुई है। अपनी पत्नी कौशल्या साय के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पूजा में बैठे और बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री को जन्मदिन की बधाई देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज जन्मदिन है, 61वां जन्मदिन है। पंच से राजनीति की पारी शुरू करने वाले विष्णुदेव साय सियासत में लगातार कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं। स्कूल में बच्चों के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए ये है विष्णुदेव साय। सादगी उनकी पहचान है और यही उनको दूसरे राजनेताओं के बीच खास भी बनाती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बने विष्णुदेव साय को 15 महीने हो गए हैं, लेकिन उनका अंदाज नहीं बदला है। हां, प्रदेश विकास के रास्ते पर जरूर बढ़ रहा है, साथ ही आदिवासी नेता के तौर पर उनकी लोकप्रियता भी बढ़ रही है। CM बनने के बाद विष्णुदेव साय ने कड़े फैसले भी लिए हैं और भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और यही वजह है कि जनता भी CM को बर्थडे की बधाई दे रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के 61वें जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और वे सदा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और आगे चलकर राष्ट्रीय राजनीतिक में अपना योगदान दें, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। खूबसूरत वादियों से घिरे जशपुर के बगिया गांव में विष्णुदेव साय का जन्म हुआ। वो जब छोटे थे तभी उनके पिता का साया सिर से उठ गया, लेकिन छोटेपन से घर की जिम्मेदारियां निभाई। घर की जिम्मेदारियों की वजह से पढ़ाई बाधित हुई, लेकिन छोटे भाइयों को पढ़ाया।
सीएम के शिक्षक उन्हें कुछ ऐसे याद करते हैं। हाँ, तो विष्णुदेव साय जी हमारे प्रिय शिष्यों में है। लोला में हम जब पढ़ा रहे थे तो जाते थे वहाँ बेचारे, तो वैसे भी मैंने चरण छूकर ही प्रणाम करते थे। तभी हम समझ गए कि जरूर आगे बढ़ेंगे। इतना बड़ा हो करके भी आदमी एकदम चरण छू रहा है, ये तो बता रहा है कि ये भी आगे बढ़ने वाले हैं। सीएम बनने के बाद वो जन्मदिन कैसे मनाते हैं, उनकी पत्नी से ही सुनिए। शाह जी का जन्म दिवस जैसे हम लोग हमेशा मनाते हैं वैसे ही आज मना रहे हैं। सत्यनारायण कथा से शुरुआत होती है। इस तरीके से हो गए कि अब पूरा छत्तीसगढ़ आता है घर में, जहाँ जो भी पहुंच पाता है, और इस तरीके से सत्यनारायण कथा में भाग लेते हैं। उसके बाद में सबका भोजन प्रसादी रहता है, सबको आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरीके से शाह जी को जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामना, हमारी ओर से भी शुभकामना, परिवार को शुभकामना। तो अब विष्णुदेव साय के लिए पूरा प्रदेश परिवार है, जो उनकी न केवल खुशियों में शामिल होता है बल्कि उनके फैसलों में साथ देता है। और यही वजह है कि उनकी अगुवाई में बीजेपी ने न केवल लोकसभा चुनाव में बल्कि नगरीय निकाय चुनाव में भी ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। प्रदेश प्रगति के रास्ते पर और तेजी से दौड़ेगा, यही जनता की उम्मीद है और सीएम साय का संकल्प। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। और अब टॉप 20।